हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास पहुंची थी। तो सोचा इन दोनों इन्फॉर्मेशन और दोनों डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन को एक साथ आप लोगों को यहाँ पर बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। जो पहले से ही कर्मचारी लगे हुए हैं इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो यह दो डिपार्टमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। एक बिजली की आपूर्ति पूरी करता है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर पानी की आपूर्ति पूरी की जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बिजली और पानी जो है वो इंसान को चाहिए ही चाहिए। इसके बिना आज के जीवन में जीना असंभव नहीं है। तो चलिए, जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास इन दोनों डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी और दोनों डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन एक ही साथ हमारे पास पहुँची थी। तो सोचा बता ही देते हैं आप लोगों को इन इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो बिजली बोर्ड और जल शक्ति में प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो हिमाचल के उच्च शिक्षा के बाद अब जल शक्ति विभाग और राज्य बिजली बोर्ड में भी रेगुलराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसे यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो जल शक्ति विभाग में 8 साल पूरा करने वाले पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटर को लेकर जानकारी मांगी गई है। साथ ही अन्य अनुबंध कर्मचारियों को लेकर भी डॉक्यूमेंट तैयार करने को लिए यह वो कहा गया है। तो राज्य बिजली बोर्ड के एमडी आदित्य नेगी ने भी 1 अप्रैल 2026 को 2 साल कॉन्ट्रैक्ट सेवा पूरे करने वाले कर्मचारी का डाटा तैयार करने के लिए कहा है और बिजली बोर्ड डेली बेस कर्मचारियों को भी यह राहत देगा। तो आप लोगों के लिए रेगुलराइजेशन की जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, जिसमें कर्मचारी रेगुलर होते हैं, उसका प्रोसेस यहाँ पर अब जो है वो शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो हिमाचल में पहले साल में 2 बार जो है वो रेगुलराइजेशन के लिए विकल्प मिलता था, लेकिन नियमों में परिवर्तन के बाद अब साल में एक ही बार जो है वो यह विकल्प मौजूद है। तो भविष्य के लिए राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट की जगह जो ट्रेनी पॉलिसी यहाँ पर लागू कर दी है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि कोई भी अगर वैकेंसी अब हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो एज ए जॉब ट्रेनी ही आप लोगों को देखने को मिलती है। सीधे ही आप लोगों को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा जाता। आप लोगों को एक नाम दिया गया है कि जॉब ट्रेनिंग के दायरे के अंदर आप लोगों की यह वैकेंसी फिलअप की जाएगी। जैसे पटवारी की वैकेंसी आप देख सकते हो, या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की वैकेंसीज आई, ये सभी आप लोगों की जॉब ट्रेनिंग के दायरे के अंदर ही है। तो यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए थी। सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता देते हैं।